ट्रॉली समस्या को एनीमे कॉस्प्लेयर्स और 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहद मुश्किल माना जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वे इसे हल करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे इसका उच्चारण नहीं कर सकते। गूगल का दावा है कि ट्रॉली समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन इस चैनल पर हर चीज का आसान समाधान है। ट्रॉली समस्या के बारे में अच्छी बात यह है कि इसे हल करने के लिए वास्तव में किसी गणित या किसी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ सोच की आवश्यकता होती है जो बच्चों के लिए इसे कठिन बना सकती है। और एनीमे कॉस्प्लेयर्स के लिए भी एक ट्रेन है, और यह सीधे 5 लोगों के समूह की ओर बढ़ रही है। अब मूल समस्या में 5 लोग ट्रैक से बंधे हुए हैं, इसलिए वे हिल नहीं सकते। इस चित्रण में वे हिल भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे एनिमेट किया जाए। अब कल्पना कीजिए, आप दूर से इस स्थिति को देख रहे हैं, और इसे रोकने के लिए आप केवल एक ही काम कर सकते हैं। वह है अपने बगल में एक स्विच खींचना जो ट्रेन को दूसरी पटरी पर ले जाएगा। एकमात्र समस्या यह है कि नई पटरी पर एक व्यक्ति है, और वह व्यक्ति इसके बजाय कुचल जाएगा। क्या आप लीवर खींचेंगे या आप कुछ नहीं करेंगे? आप देखेंगे कि उत्तर वास्तव में स्पष्ट है। यदि आप स्विच खींचकर फौर और लोगों की जान बचा सकते हैं, तो आपको हर बार स्विच खींचना चाहिए। और आप सही होंगे। लेकिन यह ट्रॉली समस्या का उत्तर नहीं है, क्योंकि यह पूरी ट्रॉली समस्या भी नहीं है। यह केवल भाग ए है उन प्रश्नों की श्रृंखला में जो आपको धोखा देने वाले हैं। लेकिन सौभाग्य से आपके और मेरे लिए वे सभी बहुविकल्पीय हैं, और उनमें से प्रत्येक के पास केवल 2 विकल्प हैं। यह आसान होना चाहिए। भाग ए है, क्या आप 5 लोगों की जान बचाने के लिए स्विच खींचेंगे? भाग बी है, क्या आप वास्तव में ऐसा करेंगे? अब यह प्रश्न थोड़ा आपत्तिजनक है, क्योंकि यह मानता है कि आप पहले भाग में झूठ बोल रहे थे। फिर भी अधिकांश लोगों के लिए सही उत्तर नहीं है। वास्तविक जीवन में यदि आप स्विच के बगल में होते तो यह बहुत अलग होता। बहाने का ढेर यह अंतिम कारण सबसे कम समझ में आता है, यह देखते हुए कि 2D स्टिक फिगर आसानी से जेल की कोठरी से भाग सकता है। लेकिन अगर आप स्विच नहीं खींच पाते हैं तो बुरा मत मानिए। जब जीवन या मृत्यु के निर्णय का सामना करना पड़ता है, तो शरीर या तो लड़ाई, उड़ान या फ्रीज मोड में चला जाता है। एक त्वरित मूल्यांकन के बाद आपका शरीर शायद फ्रीज होने का फैसला करेगा और निर्णय लेने के लिए किसी और योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा करेगा। यदि आप अलग तरह से बने हैं तो सही उत्तर हां है, आप स्विच खींचेंगे। अब भाग सी पर चलते हैं। मोटा आदमी। 2 ट्रैक के बजाय कल्पना करें कि सिर्फ एक ट्रैक है जिस पर ट्रेन 5 लोगों को टक्कर मारने वाली है। इस बार कोई स्विच नहीं है जिसे आप खींच सकें, लेकिन आप ट्रैक के ऊपर एक पुल पर खड़े हैं, और आपके पास पुल से एक भारी आदमी को ट्रैक पर धकेलने का विकल्प है। वह इतना भारी है कि ट्रेन को रोक सकता है और 5 लोगों को बचा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी बलि चढ़ जाएगी। क्या आप उसे धक्का देंगे? ज्यादातर लोग तुरंत कहते हैं, नहीं, मैं उसे धक्का नहीं दूंगा। तकनीकी रूप से अगर आप उसे धक्का देते हैं तो भी यह 5 लोगों की जान बचाएगा और 1 की बलि देगा। यही कारण है कि शिक्षाविद कह सकते हैं, बब लेकिन स्थिति गणितीय रूप से बराबर है। लेकिन शिक्षाविद यह भूल जाते हैं कि जब लोग तुरंत नहीं कहते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मस्तिष्क पृष्ठभूमि में अपने नैतिक कैलकुलेटर का उपयोग 100 गुना गति से कर रहा होता है, ताकि त्वरित और सटीक निर्णय लिया जा सके, जिसे हम में से अधिकांश लोग अंतर्ज्ञान के रूप में जानते हैं। आपकी अंतर्ज्ञान सही ढंग से यह तय करता है कि उस व्यक्ति को धक्का न देने के कई कारण हैं। सबसे पहले, वास्तविक जीवन में वह योजना लगभग कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि ट्रेनों को एक व्यक्ति द्वारा नहीं रोका जा सकता है, और उस तरह के धक्का के साथ सटीक होना भी बहुत कठिन है। दूसरी बात, भले ही योजना काम करने की गारंटी हो, फिर भी यह बहुत दर्दनाक और अवांछनीय भाग्य होगा, क्योंकि यह व्यक्ति ट्रैक पर भी नहीं है, वह बस अपने काम से काम रख रहा है। याद रखें, पहली स्थिति में जिस व्यक्ति की हमने बलि दी वह किसी कारण से ट्रैक पर खड़ा था, इसलिए उसे यह मिलना ही था। अंत में, अगर वह एक पतला आदमी था तो वह ट्रेन को रोकने के लिए पर्याप्त भारी नहीं होगा, इसलिए आप केवल किसी मोटे व्यक्ति को ही धक्का दे सकते हैं। लेकिन देखने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप सोचते हैं, मोटा आदमी डिस्पोजेबल है, लेकिन पतला आदमी अधिक मूल्यवान है। आपके लिए यह अच्छा नहीं है, तो भाग सी का उत्तर देना बहुत आसान है, नहीं, उसे धक्का मत दो। भाग आई थोड़ा जटिल है। कल्पना कीजिए कि एक ट्रैक पर 5 लोग हैं, लेकिन उस भाग से ठीक पहले
मोटा आदमी के साथ थोड़ा अतिरिक्त लूप है। आप एक स्विच खींच सकते हैं जिससे ट्रेन मोटे आदमी से टकराएगी, जो ट्रेन को रोक देगा और अन्य 5 लोगों को बचा लेगा। अब फिर से शिक्षाविद कह सकते हैं कि आपको वही उत्तर चुनना चाहिए जो आपने पिछले वाले में चुना था, क्योंकि यह गणितीय रूप से समतुल्य है। लेकिन यह अलग है, क्योंकि 1 स्विच खींचना किसी को छोटे ट्रैक पर सटीक रूप से धकेलने की कोशिश करने से कहीं अधिक विश्वसनीय है। 2 यह आपको कम बुरा लगता है। और 3 मोटा आदमी इस बार ट्रैक पर है, जो हमेशा खतरे का जोखिम दर्शाता है। पिछले प्रश्न में वह अपने काम से काम रख रहा था, लेकिन इस बार वह निष्पक्ष खेल है। इसका उत्तर है हां, स्विच खींचें। भाग F पर आइए फिर से मूल परिदृश्य की कल्पना करें, लेकिन जब आप स्विच खींचते हैं तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और यह अपने पिछवाड़े में झूला पर सो रहे एक व्यक्ति से टकरा जाएगी। फिर से यह मैथमेटिकली रूप से समतुल्य है, लेकिन मानव मस्तिष्क खतरे को कम करना पसंद करता है और ट्रेन को पटरी से उतारना स्पष्ट रूप से स्थिति को और भी खतरनाक बना सकता। साथ ही यार्ड में बैठा आदमी शांति से सो रहा था और न तो उसे न ही उसके आसपास के किसी व्यक्ति को कभी पता चलेगा कि उसने 5 लोगों की जान बचाई है। इसलिए उसे ट्रेन से टक्कर मारना एक तरह से मतलबी बात होगी। जवाब है नहीं, स्विच मत खींचो। लोग कहते हैं कि यह अगला भाग समस्या का सबसे कठिन संस्करण है, तो आइए देखें कि क्या यह वास्तव में सच है। एक ट्रांसप्लांट सर्जन के पास 5 मरीज हैं, जिनमें से प्रत्येक को जीवित रहने के लिए एक अलग अंग की आवश्यकता है। दुख की बात है कि कोई भी स्वस्थ अंग उपलब्ध नहीं है। अचानक एक यादृच्छिक स्वस्थ व्यक्ति यादृच्छिक जांच के लिए आता है। यह व्यक्ति तकनीकी रूप से सभी 5 आवश्यक अंग प्रदान कर सकता है। क्या सर्जन को उसे बेहोश करके उसके अंग चुरा लेने चाहिए ताकि 5 मरीज बच सकें? फिर से यह भी गणितीय रूप से 1 की कीमत पर 5 लोगों की जान बचाने के बराबर है। लेकिन मानव मन जानता है कि 5 मरीज जिनके पास एक अंग नहीं है, उन्हें उचित खेल के रूप में वर्गीकृत किया जाए और स्वस्थ व्यक्ति को उचित खेल नहीं माना जाए। यह ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने के बारे में नहीं है, यह न्यायपूर्ण काम करने के बारे में है। अंतिम उत्तर उसके अंग मत चुराओ। अब तक इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ अपनी भावनाओं से देना आसान रहा है। शिक्षाविद इस बात से नाराज हो सकते हैं कि हमने पिछले कुछ सवालों को कितनी आसानी से हल कर लिया, जिससे वे हमें एक आखिरी सवाल पूछने के लिए उकसा सकते हैं। एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को बचाने के लिए आप कितने अपराधियों की बलि देंगे? यह बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह बहुत आसान है। भले ही ट्रैक का दूसरा किनारा खाली हो, मैं फिर भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को मारूंगा ताकि मैं पदक लेकर भाग जाऊं। कोई खास कारण नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे लगता है कि अनावश्यक मौत का कारण बनकर नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करना बहुत ही विडंबनापूर्ण होगा। वैसे भी मैं अगले वीडियो के लिए धन जुटाने के लिए सदस्यता के रूप में दान ले रहा हूं। वीडियो देखने के लिए बिग थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।